तुलाच करायचं रे हे सायकोलॉजी. तुमची सायकोलॉजी हाँ क्वेश्चन मैं लिया विश्वास नाही बघ. शक्ल पे जाते ना तो ऐसे ही लडक्या ना अरे चलो इधर पे देखो विदाउट एक्सपांडिंग बोले तो इधर पे तो तुमको फॉर्मूला दिख रहा है ना ये. अब यहाँ पे नोटिस करना ऑल्टरनेट साइन चल रहा है प्लस माइनस. तो ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट क्या है बी है. तो मतलब बेसिकली ये a माइनस बी द होल रेज टू 4 है ना. तो x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 द होल रेज टू क्या हो गया 4. ठीक है क्या हो गया ये x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस x प्लस 1 द होल रेज टू क्या हो जाएगा 4. 1 प्लस 1 2 रेज टू 4 कितना हो गया 60. समझा है ना ये. क्योंकि ये देखो a रेज टू 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b रेज टू 4 है. समझे माइनस. तो ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी द होल रेज टू 4 ना. तो विदाउट एक्सपांडिंग बोले हाँ चलेगा. हम लोग ने इसको एक्सपांड नहीं कर रहे बस रख दिया कैंसल 16 आंसर है. इतना सिंपल. चलो लिख दो ये. अंदर आ रही है तुम्हें शांत कंपेरेटिवली शांत है. चलो आगे चलूं मैं. सेकंड वाला देखो 2x माइनस 1 प्लस 4 2x माइनस 1 का क्यूब 3 माइनस 2x प्लस 6 2x माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 4 2x माइनस 1 3 माइनस 2x का क्यूब प्लस 3 माइनस 2x द होल रेज टू 4. चलो बताओ ये किसका फॉर्मूला है यहाँ पे a प्लस बी द होल रेज टू 4 ना. ये a है ये वाला b है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2x द होल रेज टू 4 प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गया कैंसर. 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 रेज टू 4 कितना हो गया. चलो इसका वैल्यू ढूंढने गए 1.02 रेज टू 6. तो क्या करोगे 102 अपॉन 100 है कि नहीं. इधर रेज टू 6 इधर रेज टू 6 बराबर है कि नहीं है. समझा ना. तो अब क्या कर दोगे अभी यहां पे इसको हम लोग वैसे ही जैसे हम लोग कल कर रहे थे. अब इसका वैल्यू ढूंढ लो. हाँ अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. तो चलो फॉर्मूला लगा दो इसको. क्या हो जाएगा ये 100 रेज टू 6 है तो क्या हो जाएगा 6e0 100 रेज टू 6 2 का 2 लिखने के 6e1 100 रेज टू 5 फिर क्या हो जाएगा 2 रेज टू 6e2 100 रेज टू 4 2 रेज टू 2 6e3 100 रेज टू 3 2 रेज टू 3 6e4 100 रेज टू 2 2 रेज टू 4 6e5 100 रेज टू 2 रेज टू और लास्ट वाला
66 2 raised to 6 100 raised to 0। अरे बोलो। चलो अब इसका वैल्यू निकाल लो। सिक्स ई वन इज 6, 6 2 are 12। सिक्स ई टू कितना 6 5 15 60 100 raised to 4। 63 कितना हो गया 63 6 5 4 1 2 3 28 160 into फिर क्या होगा 64 is same as 62 6 65 6 32 बस नीचे करना है। चार डेसिमल तक ही चाहिए अपने को। चार डेसिमल इधर देखो, देखो इधर 100 रेज टू 6 है, यानी कितना हो गया 12 जीरोस। 12 जीरोस पीछे से चालू होंगे बराबर ना, लेकिन अपने को किधर तक चाहिए सिर्फ 4 है कि नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पे ये तो 100 रेज टू 6 है, इधर पे कितना है 64 है। पहले इन सबको सॉल्व कर लेते। 6 2 सा कितना हो गया 12, 6 3 सा 18 0 0 64। यहां पे कितना है 15 इंटू 16, तो 16 5 से कितना होता है 80 240 240 हो गया। और इधर पे कितना 4 0 1 2 3 4 बराबर है। फिर 160 है, फिर यहां पे 2 0 है और ऊपर 3 है, तो कितना आएगा 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितना आएगा यहां पे 8 आएगा। तो यानी 6 0 और कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लास्ट वाला कितना है 100 रेज टू 5, तो कितना आने वाला है 10। तो ये कितना आएगा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहां पे कितना आने वाला है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं। अरे ऐसे कर, जो लोग आ जाए वो लोग के लिए तो एकदम रहने दो, तुम लोग आज समझेगा ही नहीं कुछ। अब चलो 12 है तो एडिशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर पे कितना है टोटल 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर पे 12, फिर कितना है 8 और 1 9 1 2 3 4 7 8 9 और फिर कितना आएगा 6। फिर यहां पे कितना है 7 1 2 3 4 5 6 7 और फिर कितना है 60। फिर कितना है अपना
3 2 5, 1 2 3 4 5, इधर कितना है 24, फिर कितना है और 64 भी है ना, कर देते ना 4 6 और 2 9 1, ठीक है। अब हमको मालूम है कितना तक 12 है, तो इन्हें 12 के बाद डेसिमल देना है अपने को। इन सबको ऐड करोगे तो 4 6 2 9 1, कोई टेंशन नहीं, 4 2 6 1 6 2 2, अच्छा एक ही। अब नीचे और एक है, ये 2 आया, हाँ एक। अब नीचे क्या है 100/6 है, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी इधर पे डेसिमल आने वाले। अपने को क्या बोला है 4 डेसिमल तक ही चाहिए, तो 4 डेसिमल तक चाहिए तो मतलब कितना है 1 2 3 4, ये आगे का नहीं चाहिए, तो कितना आएगा आंसर 1.1261। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं। तो ये बस पूरे आंसर को लिख लेते हैं, यहां पे कॉपी कर लेते हैं, सॉल्व करो। अरे एक्सपांड तो करने आते हैं, उसके लिए भी वेट कर रहे हैं इसका। कर रहा हूँ ना सर। अरे ये तेरा दोस्त कॉपी कर रही है, सी अरे नहीं सर, है, कॉपी नहीं सर, कॉपी नहीं किया, इसको कॉपी बोलते हैं, उधर से देख के लिखना। इन दोनों की, हाँ इन दोनों की साइकोलॉजी कुछ भी बोल रहे हैं सर। नहीं वैसे ही चार जगह पे मुंह मार के 1 पॉइंट करेक्ट है। ये एक ही समय ये एक्सरसाइज का, बाकी के 2 होमवर्क रहेंगे सेम टाइप के, वही एक्सपांड करो, डेसिमल तक ढूंढो। कल लेक्चर कैसे रहेगा, कल तो छुट्टी है। कल तो छुट्टी है, मंडे को रहेगा। कल संडे को भी लेक्चर रहेगा तुम्हारा, अच्छा बायो वालों का है, मंडे को रहेगा मैथ्स। मंडे रहेगा फिजिक्स, 2 लेक्चर है ना। अरे ये करो, सर मंडे को 2 अरे तू ये कर क्यों नहीं रहे लेकिन। कर रहा हूं सर, अरे पर संडे का मला कामं करायची इकडे जाऊन. रिकाम तिकडे भरलाय 100 + 1 रेज टू 5, यानी इसको तुम कैसे लिख सकते हो 1 + 100 रेज टू 5 कर दो, 5c0 100 रेज टू 0, 5c1 100 रेज टू 1, 5c2 100 रेज टू 2, 5c3 100 रेज टू 3, 5c4 समझा। चार 5 6 7 8 9, इधर 10 इधर 9, यानी इधर से ही चालू होगा, इधर 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी 5 1 होने वाला है, 1 5 1। कौन सा 8 है, तो ये 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे इसको ये 9 था ना, ये इधर पे 10 है, इधर 5, तो एडिशन करोगे, इसका एडिशन कितना हो जाएगा 105 101 005 105 100 दूसरा कोई बोलो क्या बोल, Sir,
फिर आंसर राइट, इसका आंसर राइट है। चलो इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? सर वो आंसर गलत है, गलत है सर। आंसर गलत है। स्टार्टिंग का पॉइंट बीच में थोड़ा तो हम लोग को 3 प्लेस तक ही चाहिए ना, उसके बाद कुछ भी होने दे। यहाँ पे क्या है? 100 रेज टू 5, ठीक है। तो टोटल कितना है? 10 के बाद डेसिमल ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गड़बड़ हो गया है कि नहीं? ये तो 10 पॉइंट आ रहा है ना, तो ये तो 1 पॉइंट आना चाहिए था, यानी कहीं ना कहीं एक नंबर एक्स्ट्रा डाल दिया है ना। यहाँ पे कोई भी एक 0 एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ का 0 हटा के यहाँ पे 1 डाल देते ना। अरे लेकिन अगर समझो ऐसे भी किया, इसमें को लगता है मेरे को ही कर लेना चाहिए, तुम्हारे भरोसे पे नहीं छोड़ सकता। 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर कौन सा है यहाँ पे? टोटल कहाँ पे? 8 और 1 9। क्यों क्या रहेगा? सर फर्स्ट वाला 11 है, 1 को मिला 0 10 है। हाँ तो ये 10 है ना, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ? 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कितना है? 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट वाला कितना है? 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक 10 वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 5 1 2 3 4 5 बराबर है, और इधर पे क्या है? 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है? 501 ना, 1 0 5 0 0 1 0 1 5 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ अब बराबर है। तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? 1 0 5 1 0 1 0 0 5 0। नीचे क्या है? 100 रेज टू कितना है? 5, ठीक है। तो मतलब बेसिकली 1.051। बस इधर पे 3 डेसिमल तक ही बोले, आगे का रहने दो। एंड में क्या है? अब 10th वाला और इसके बाद वाला 10th और 11th आएगा। हाँ 10th वाला होमवर्क रहेगा, सेम है, सेम करेक्ट टू दिस डेसिमल, वो डेसिमल वही है, एक ही समा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नहीं, सिर्फ 10। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है, 4.3 पे जाते हैं। चलो आगे चले। देख अब पहले ये सीख लेते हैं। इधर देखो, इधर देखो, यहां पे ध्यान दो। a² + 2ab। अब इधर पे ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो। ये देखो a + b द होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। a + b द होल क्यूब क्या होएगा? a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो इधर नोटिस करो, पावर 2 लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 3। पावर 3 नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 4। तो जो भी पावर रहने दो, जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे वो क्या रहेगा? एक ज्यादा रहेगा। समझा ना? ये क्लियर होगी नहीं? क्योंकि 0 से चालू होता है ना, 0 1 2 ऐसे जाएगा, इसलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो इसको T1 बोलता हूं फर्स्ट टर्म, T2 T3। ये कौन सा है? T1 T2 T3 T4। तो ऐसे तुम टर्म्स दिखाते हो कि ये T1 टर्म है, ये T2 टर्म है, T3 टर्म है। तो जो भी पावर रहेगा एक ज्यादा। क्लियर हुआ ना? अब नेक्स्ट वाला देखो, a + b द होल रेज टू n। फॉर्मूला क्या होता है? अरे बस, a + b द होल रेज टू n क्या रहता है? NC0 a रेज टू n b रेज टू 0, NC1 a रेज टू n - 1 b रेज टू 1, NC2 a रेज टू n - 2 b रेज टू 2। ऐसे ऐसे करते हम लोग कहां तक जाएंगे? NCn
ए रेज टू एन माइनस एन बी रेज टू एन, बराबर है ये। अब इधर पे देखो, इधर देखो, ये T1 है, T2 है, T3 है और ये Tn है। तुम यहां पे नोटिस करना, जब T1 सबसे फर्स्ट टर्म है, ये जो R का वैल्यू देखो क्या है, 0। ये जब T2 है तब ये देखो NCR होता है ना, ये R का, ये जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म क्या है अपना 1, NC n माइनस, समझे ना। जब सेकेंड टर्म है तो इधर पे 1 है, जब थर्ड टर्म है इधर पे क्या है 2 है, समझे ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको उठाओ। तो जब पहला टर्म है तब यहां पे 0, जब सेकेंड टर्म है यहां पे 1, तीसरा टर्म है यहां पे क्या रहेगा 2, हमेशा एक कम आ जा रहा है ना। तो ये पैटर्न नोटिस करो कैसा रहता है, जब जो भी पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म में इधर 0 आता है, सेकेंड टर्म में इधर पे क्या आता है 1 आता है, थर्ड टर्म में इधर पे क्या आता है 2 आता है, समझे। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि मेरे को बताओ फोर्थ वाला टर्म कौन सा है, T4, समझे। अब ये कैसे करने का, फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला देखो क्या रहता है, TR+1 इक्वल्स टू NCR A रेज टू n माइनस R B रेज टू R, समझाइए क्या रहेगा। TR+1 फॉर्मूला क्या है, NCR A रेज टू n माइनस R B रेज टू R। मतलब मैंने अगर तुमको बोला ना T5 बताओ फिफ्थ वाला टर्म, तो तुम उसको कैसे लिखोगे, T4+1, समझे, ये +1 करने का। तो R का वैल्यू कितना हो गया 4, तो जब फिफ्थ वाला टर्म कर रहे हो तो क्या करोगे, NC4 A रेज टू n माइनस 4 B रेज टू 4, क्योंकि तुमने अभी देखा पहले टर्म में एक कम, दूसरे टर्म में एक कम, तीसरे टर्म में एक कम, तो चौथे टर्म में, सॉरी पांचवें टर्म में एक कम, समझा। इसलिए यहां पे क्या आ रहा है, R की जगह पे 4R। नोटिस हुआ, समझा कि नहीं समझा। तो ये वो फॉर्मूला है, कोई भी टर्म ढूंढ सकते हो इससे, TR+1 इक्वल्स टू NCR A रेज टू n माइनस R B रेज टू R, समझा कि नहीं समझा। तो ये लिख देना, ये ऊपर वाला लिखना और उसके बाद ये लिख देना, ये नहीं लिखोगे चलेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू n+1। ये हो गया, चालू करिए अभी आगे का। टेस्ट देने से देखो डरो मत, सीधा भिड़ जाने का, ठीक है। जितना पढ़ के हुआ है उठ के दे दो। अगर तुम डर के रहोगे ना, आगे जाके तुम डरोगे, हर चीज से डरोगे, हर छोटी चीज पर डरोगे। एग्जाम क्या, गिन के एक पेपर है, सामने एक पेपर है, वही देख के लिखने का है, इसमें कोई डरने की बात है क्या। और अभी तुमको बोलेंगे तो जोर से चिल्लाते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, डरपोक तो तुम ही हो। ऐसे कोई जब बोलते हो तो वैसे रहने का ना, थोड़ा तो पेपर है, पेपर पे लिखने का है, इसमें क्या डरने का है। क्या होएगा, तुम ऐसे भी डांट खाने वाले हो, वैसे भी डांट खाने वाले हो, तो इससे अच्छा वैसे डांट खाओ ना, फेस करके डांट खाओ ना, कि हाँ चलो भिड़ के गया, एक मारा, वो रहते ना, वो 4 लोग आए थे बट एक मारा मैंने, तो कम से कम वैसे तो करो, एक तो मारो। पेपर से कभी मत डरना, इतना ज्यादा डरपोक रहने का नहीं। चलो आगे चलो। देखो ये वाला 2x² पहला 17 चलो इधर देखो, ये तुमको दिया हुआ है, तुमको थर्ड टर्म ढूंढना है। इधर इधर ध्यान दो, कौन सा टर्म ढूंढना है, थर्ड। तो मेरे को बताओ TR+1 का फॉर्मूला क्या है, NCR A रेज टू n माइनस R B रेज टू क्या है R। तो मतलब मेरे को T3 ढूंढना है, तो मतलब वो बेसिकली क्या रहेगा, T2+1, R का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मेरे पास है कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा 8C2, A का वैल्यू तुम्हारे पास इधर है 2x², 8 माइनस 2, और B क्या है 3/2x, 3/2x रेज टू क्या है R, ठीक है। तो इधर पे क्या आएगा 2, तो जो इधर पे रहता है वही B के पास जाने वाला है, और इधर पे माइनस होएगा। तो ये क्या हो गया 8C2 कितना हो जाएगा 8 × 7 और नीचे 2, 1 × 2, ठीक है। 8 - 2 कितना हो गया 6, 2⁶ कितना होता है 64, और इधर x² है, ऊपर 6 है, 2 6 कितना होएगा 12,
ठीक है, ये हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इधर क्या होएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे ये पूरा एक्स स्क्वायर गया, यहां से 2 गया, कितना बचा 10। ठीक है, अब यहां पे 4 1 जा 4, हाउ मेनी जा 16 जा। ठीक है, 2 1 जा 2, हाउ मेनी जा 8 जा। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है सिर्फ 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू एक्स रेज टू 10 इंटू क्या है 9। अब 7 9 जा 63, 8 8 जा 64, और इधर एक्स रेज टू 10। इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा फाइनल आंसर। इजी है ना एकदम। क्या है क्या इसमें, फॉर्मूला मेरा बस रखने का है। सांस लो, सांस लो, नींद नहीं आएगी, सांस लो, सांस लो, सांस नहीं ले रही, सांस ले। अरे हंस रही। रात को लेट सोते हो ना तुम लोग, इसीलिए तकलीफ हो रहा है। क्या क्या बोला ये, क्या बोला, क्या बोला? अच्छा, मेरे पे नाम डाल रहे हो, हाँ मेरे पे घुमाया। चलो आगे चलो मैं। फोर बाय एक्स क्यूब रेज टू 11। फाइंड फिफ्थ टर्म। इधर देखो कौन सा टर्म ढूंढना है, फिफ्थ टर्म। अब इधर प्रॉब्लम क्या है, माइनस है ना, तो करने का कैसे इसको, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस लिखो और इसका माइनस अंदर लिख दो, एक्स क्यूब ऐसे रेज टू 11। तो यानी ये वाला टर्म ए है, ये वाला टर्म क्या है बी है। ठीक है, टर्म कौन सा ढूंढना है, फिफ्थ। तो T5 इक्वल टू क्या होगा, T4 प्लस 1। NCR, N कितना है 11, C R कितना है 4। समझा कि नहीं समझा? अगर तुम लोग को ऐसे तकलीफ हो रहा है क्या इसमें, ऐसे देखने पे डायरेक्टली कर रहा हो तो चाहिए तो इधर पे n लिख देता हूं 11, R इधर पे देखा, R इक्वल्स टू क्या है 4। चलो अभी करते हैं 11C4, A क्या है एक्स स्क्वायर रेज टू 11 माइनस 4, B क्या है -4 बाय एक्स क्यूब, इधर 4 है तो इधर भी क्या आएगा 4। 11C4 तो मतलब क्या हो गया, 11C7 हो गया ना। इसको अगर ऐसे 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, व्हाट इज 11 माइनस 4, 7, 2 7 14, एक्स रेज टू 14 माइनस 4 रेज टू 4। मेरे को बताओ माइनस रेज टू इवन नंबर पॉजिटिव रहता है नेगेटिव, पॉजिटिव। तो 4 रेज टू 4 मतलब क्या हो गया, 4 4 16, 4 4 16, 16 16 मुलगा शिकला प्रगती झाला। कितना आएगा 256, और इधर पे एक्स क्यूब रेज टू 4 मतलब क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू कितना हो गया 12, ये पूरा गया, इधर से क्या बचेगा सिर्फ 2, एक्स स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, 11 फैक्टोरियल हम लोग किसके पास लेके आ सकते हैं, 7 फैक्टोरियल के पास। 11 10 9 8 7, ये 7 कैंसिल, 4 को 4 3 2 1, 4 2 8 खत्म, 3 1 3 3 कितना हो गया 330, 330 इधर पे 256, और यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर, इधर का एक्स स्क्वायर है ना, तो 330 इंटू 256 एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका जो भी आंसर है कितना है 84480 एक्स स्क्वायर ना। क्वेश्चन ही नहीं लिखा तूने, बताओ। देखो
नहीं दिख रहा। ए तुम लोग इधर पे आ जाओ, किसी को नहीं दिख रहा पीछे। उससे अच्छा पीछे ही बैठते हैं। नहीं 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 पीछे तुम लोग को पीछे नहीं भेज सकते। इधर आओ ना। सर गर्दन दर्द हो रहा है ऐसे। गर्दन दर्द हो रहे। सर लेट जाता हूँ। रेडी रहता है तो लेटने के लिए तुरंत। क्या है ये सब? n इक्वल्स टू 9, r इक्वल्स टू 7th टर्म बोला है, r कितना आएगा 6। a कितना है 4x/5 9 minus 6। ये क्या होएगा -5/2x रेज टू कितना आएगा 6। अरे क्या कर रहे बुरुटो, पैर इतना बाहर क्या रख रहे हैं। चलो ये कर दो। इसलिए बोल रहे सर पीछे जाते हैं। जगह नहीं हो रहा इधर बैठने भी नहीं हो रहा। फिर से लंबे लंबे लोग बैठते हैं इधर पे। चलो इसका आंसर बता दो। सेकेंड वाले टर्म को हमेशा -5/2x लो, नेगेटिव है तो। बोल गए कुछ मतलब नहीं है, मैं छोड़ रहा नहीं हूँ जल्दी। ब्रेक 12:30 बजे मिलेगा, 5 मिनट का। देखो अभी आवाज मत करो तो मैं आगे जा सकता हूँ ज्यादा। पहले ये कर लो। मेरे को क्या मतलब, इधर मैं क्यों करूँ 5:6, कैंसिल होने वाला है, मेरे को दिख रहा है। नाइन सी 6 कितना होता है, 9c6 किसको इक्वल रहता है, 9c3 को ना। 9 8 7 3 2 2 1 2 4 3 1 3 3 84। ठीक है। 9 minus 4x raised to 3 5 raised to 3 नेगेटिव रेज टू इवन नंबर तो 5 raised to 6 2x raised to 6 5 raised to 3 इधर पे क्या बचा 3। ठीक है। 84 64x cube 125 what is 2 raised to 6 64 x raised to 6 64 कैंसल क्यूब इधर पे 3 84 इंटू 125 यहां पे क्या रहेगा x क्यूब इसका 10500 हो गया। हाँ तो कट हो रहा है तो कट ही करूंगा ना। चलो सबका हुआ लिख दो। फोर्थ है ये, फोर्थ वाला इसका ये 9th वाला टर्म बता दो। n है अपना कितना 12, r कितना है 9th बोला है तो r कितना होगा 8। t9 इक्वल्स टू t8 प्लस 1।
आज मीठी भाई का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग आने का ही है। क्या आएगा? 12C8 1/3 raised to 12 minus 8 a square raised to 8। 12C8 किसको इक्वल रहते हैं? 12C4 को ना, है कि नहीं? तो ये कितना आएगा? 12 11 10 9 4 3 2 1। 4 3 जा 12, 12 कैंसिल, 2 1 जा 2, 5 जा, तो ये कितना हो गया? 11 इंटू 5 इंटू 9, 5 9 जा कितना होता है? 45। इधर पे 11 11 5 जा कितना होता है? 55, 11 4 जा 44, 495। तो ये हो गया अपना 495। 12 माइनस 8 कितना होता है? 4। तो बता सकते हो 3 रेज टू कितना? 4 कितना होता है? 3 रेज टू 4, 3 3 जा 9, 81 ना, 1/81। इधर पे क्या हो जाएगा? 8 to the 16। $55 a 16/9। चलो चलो बस करो बस करो। ये करो, 10 तो लटाओ। n कितना है? 13। r कितना होएगा? 9, एक कम। t9 + 1 क्या हो जाएगा? 13c9, 3a raised to 13 minus 9। फिर नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? 4/a raised to कितना होएगा? 9। तो 13c9, 13c9 किसके इक्वल रहता है? 13c4 ना। 13 माइनस 9 कितना होगा? 4, 13c4। तो 13c4 कितना हो गया? 13 12 11 10 4 3 2 1। 4 3 जा 12, 12 कैंसिल, 2 1 जा 2, 5। 13 इंटू 11 इंटू 5, 143 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 20 + 1 21, 715 बराबर है। ये 13 माइनस 9 कितना होता है? 4। तो ये 81 इंटू a रेज टू 4, ये कितना आएगा? 4 रेज टू 9 है। बाप रे बाप, 4 रेज टू 9, और ये a रेज टू 9 है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे? 5। इसका तो आंसर कैसे निकलेगा? फोर ही है, और छोटा नंबर होना चाहिए। 4 ही है। हाँ हाँ, अपॉन ही रेस्ट। मेरे को लगता है इधर भी आंसर छोड़ा रहेगा, यहाँ पे ही छोड़ा है ना भाई। 4/9 कैसे निकालेंगे? बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है ये एक्सरसाइज का। अच्छा, इधर भी छोड़। चलो चलो, रोज लेक्चर रहेगा। हाँ मंडे को एक बार, ट्यूसडे को रोज। क्या मतलब? नहीं, एक ही रहेगा, नेक्स्ट 2 रहेगा ज़्यादा। अरे वेडनेसडे ऑलरेडी 2 असतात। कंप्लीट हो जाएगा। फ्रायडेला 60 का ये वाला chapter। मंडेला थोडी लेक्चर। ये हो गया सबका? मंडेला पण आहे फिजिक्सची मॅच। जगू की नको रे? ये तुमको मालूम पड़ा ना, वो जो आर के रेस्टोरेंट है, मालूम है? आर के, उसने एक जैन मंदिर तोड़ा था ना, उसके ओनर का डेथ हो गया। तुम लोग को बताया था? बताया था तुम लोग को? नहीं बताया। तो इधर पे बहुत बड़ा केस हुआ था।
तो ये जो इधर पे, तो उसने एक जैन मंदिर तोड़ा था, तो उसी रात को जो ओनर है, मेन ओनर जिसने चालू किया था, उसका ही डेथ हो गया। कुछ भी होता है ना, पावर अलग ही रहते हैं, एनर्जी। चलो नेक्स्ट आगे चले, सेकंड वाला। आपण जाऊ ना जरा हाँ, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, फाइंड इंडिकेटेड कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन बैंक है साटी की, साटी का क्वेश्चन बैंक। देखो देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान दो, तुमको एक्स क्यूब के साथ जो नंबर आता है ना कोएफिशिएंट, वो पूछा है। मतलब अगर ऐसे ना 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया 2। अगर ऐसा 9x क्यूब, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो गया 9। तो वैसे तुमको पूछा x क्यूब का क्या होगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो इधर पे 9 दिया है, तो n कितना हो गया 9, ठीक है। a कितना है तुम्हारा x स्क्वायर, b तुम्हारा कितना है 3/√2x। TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है, NCR a⁻n−r b⁻r। NCR तो ये इधर पे क्या है 9 है, 9CR अपने को मालूम नहीं क्या होने वाला है, x क्यूब बोला है तो अपने को नहीं मालूम क्या होगा, कहां पे बनेगा। तो ये हो गया 9CR। a तुम्हारा कितना है x स्क्वायर, द होल रेज टू क्या रहेगा n-r। n तुम्हारा कितना है पहले बताओ 9 हो गया। b तुम्हारा कितना हो गया 3√2/x द होल रेज टू। ये वाले पार्ट पे ध्यान देना बेटी भाई, तुम लोग को भी है, इधर पे ध्यान दो। इतना हो गया, ये 2 को मैं इधर पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, तो ये 9CR हो गया, कितना होगा 9⁻2r हो गया मल्टीप्लाई। x को ऊपर ले गया तो 3√2 तो ऐसे ही रहेगा, x ऊपर रहेगा तो x⁻² क्या होगा -r। ये पार्ट समझा कि नहीं। देखो कोई भी चीज 1/a है, a ऊपर है तो a⁻1 होगा, 1/a द होल रेज टू r है तो क्या होगा, अगर a ऊपर आएगा a⁻1 रेज टू क्या होगा r, तो a⁻² क्या होगा -r। तो यानी अगर तुम x को ऊपर ला रहे हो तो x क्या होगा -1 देगा, और वो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा r से, तो x⁻² क्या हो गया -r। तो ये देखो 9CR, 9C कोई भी यहां पे नंबर आएगा तो कांस्टेंट ही देने वाला है ना, और ये भी क्या देगा कांस्टेंट ही देगा क्योंकि 3√2 है। ये दोनों को साइड में लाओ, 9CR 3√2 द होल रेज टू r। ये x का और ये x साथ में ला दो। तुम मुझे बताओ अगर बेस सेम रहता है और मल्टीप्लीकेशन है तब क्या होता है, a⁻m इंटू a⁻n क्या रहता है a⁻m+n। तो इधर भी x का इधर बेस है, इधर भी x का बेस है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा प्लस, बट ये नेगेटिव है तो क्या होगा 18-2r -r। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मेरे को बताओ ये कितना हो गया 9CR 3√2 द होल रेज टू r, x⁻18 कितना हो गया। यहां पे किसी को डाउट है। अब मेरे को बताओ तुम लोग को पूछा क्या था, कौन सा कोएफिशिएंट बोला था पता करने के लिए, x क्यूब, ठीक है। तो यानी x क्यूब बनना चाहिए, यहां पे क्या बनना चाहिए x क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को x क्यूब ही अगर ढूंढना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे x⁻18 क्या है 3r है ना, ये क्या होना चाहिए x क्यूब होना चाहिए। तुम मुझे बताओ स्कूल में जब a⁻m = a⁻n होता था तब क्या बोलते थे m = n। तो वैसे ही यहां पे x⁻18 - 3r, इधर x⁻3 है तो क्या हो जाएगा 18 - 3r = 3। ये इधर गया यहां पे आया तो कितना होगा 18 - 3 15, इधर 3r, r का वैल्यू कितना है, तो मतलब r = 5 पे तुमको क्या मिलने वाला है x क्यूब मिलेगा। समझा कि नहीं समझा। अब ये तो r का वैल्यू मिल गया, अगर r 5 है तो कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है 6। सही है,
+1 रहता है ना r प्लस, तो मतलब बेसिकली तुमको 6th वाला टर्म है ना, तो यानी t6 इक्वल्स टू t5 + 1 ऐसे करना है, ऐसे करो, वरना यहां पे तुम्हारा फॉर्मूला तो रेडी है, यहां पे रखोगे r का वैल्यू इधर रख दो, t6 इक्वल्स टू फॉर्मूला में पुट करो 9c क्या होएगा 5, फिर क्या होने वाला है यहां पे, तुम मुझे बताओ, तुमको मालूम है ये और ये तो x³ देने वाले ना, तभी तो तुमको मिला ये, तो बेसिकली सिर्फ इसको सॉल्व करो, 9c5 लिखा और कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा है 3√2 रेज टू क्या करोगे 5, क्या तुम आगे क्या डायरेक्टली लिख सकते हो ना, ये तो x³ है, मेरे को मालूम है यही तो निकाला हम लोग, समझा कि नहीं समझा, ये वाला पार्ट समझा कि नहीं, तुमने जब मालूम था x³ होने वाला तभी तो तुमको r5 मिला है, तो मैं डायरेक्टली इधर x के जगह पे रखूं इधर करूं, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली x³ लिख देता हूं, अब r की जगह पे 9c5 3√2 रेज टू क्या हो गया 5, अब इसको सॉल्व कर दो, 9c5 किसको इक्वल रहता है, चलो इसको ही सॉल्व, 9 8 7 6 5, इधर क्या होगा 5 4 3 2 1 3 2 1, अब 3/5 कितना होता है बताओ, 3/5 कितना रहेगा 81 243, √2/5 कितना रहेगा बताओ 4√2, ये हो गया 4√2 और इधर पे x³, अब चलो कैंसिल हो रहा है 5 5 क्या हो गया कैंसिल, बड़ा नंबर 3 2 6 6 कैंसिल, यहां पे क्या है 4 4 1 4 2 तो यहां पे बेसिकली क्या बचा 9 2 कितना होता है 18 18 7 कितना होता है 18 7 27 140, 7 कम कितना हो गया 123, उसमें से 7 कम कितना हो गया 126, तो 126 इंटू 243 इंटू 4√2 इंटू x³, तो ये है उसका कोएफिशिएंट, तुम इसको मल्टीप्लाई करो, देखो जो भी आंसर बन रहा है, समझा कि नहीं समझा, चलो ये लिख लो, यही है ना, यही है क्वेश्चन ही यही है, चलो इधर देखो x⁸8 देखने का अपनी, ठीक है, ये a का पार्ट है, नेगेटिव के साथ b का पार्ट है, बराबर है, फॉर्मूला क्या होता है NCR a⁻n - b⁻r, तो NCR 8CR a का पार्ट b का पार्ट, ठीक है, अब ये देखो 8CR को कांस्टेंट है, ये इधर आया 2/2, अब देखो ये कांस्टेंट है, इधर इधर देखो, इधर देखो 2x⁵5 है, तो 2 को अलग करो 2⁸8 - r, x⁵5 को अलग करो, तो अगर 5 8 से कितना होगा 40, 5 इंटू r क्या रहेगा -5r, समझा कि नहीं समझा, तो 2 को अलग किया 5 को अलग किया और x 2 को अलग किया x को अलग किया, तो जब तुम x को अलग कर रहे हो तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई होएगा कि नहीं होएगा, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, ये देखो 2 इंटू x⁵ है, 2 इंटू x⁵ क्या है 8 - r और इधर पे 5 है, तो जब तुम 2 को अलग करोगे तो 2⁸8 - r होगा, और x⁵5 को अलग करोगे तो 5 इंटू 8 क्या होगा 40 और 5 इंटू -r क्या होगा -5r, समझाइए, नेक्स्ट -5 अपॉन x³, तो -5 अपॉन r -5⁻r, ये न्यूमरेटर का टर्म, और डिनोमिनेटर में क्या है x³, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हुआ -3 और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया r से, तो -3r, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है उनको अलग करो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तीनों को देखो साथ में लाए, x के टर्म्स को साथ में लाए, ये बेस दोनों का सेम है, तो x⁻40 -5r -3r, तो x⁻40 -8r, लेकिन तुमको चाहिए क्या x⁸8, तो यानी इसको x⁸8 के साथ इक्वेट करोगे, 8 को इधर लेके आओगे कितना होगा 32 8r, r का वैल्यू कितना मिला 4, तुमको ढूंढना क्या है कोएफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म x को छोड़ के जो बचता है, तो यही है ना तुम्हारा कांस्टेंट, है कि नहीं, तभी तो इसको अलग रखा है, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, तो मतलब इतने में ये देखो उठा के मैंने बस इधर पे रखा है और जिधर जिधर आ रहे उधर उधर क्या रखा 4, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिलता है, समझे, सेम सम पूरा, x को अलग करने का, कांस्टेंट को अलग करने का, जो पूछा है उसके साथ इक्वेट करने का, बस इतना ही है, समझे कि नहीं समझे, समझे नहीं समझा, चलो लिख लो ये, x⁻9 हो गया ना, नहीं, थर्ड वाला सम होमवर्क गया,
सेकेंड का थर्ड होमवर्क है, सेकेंड का थर्ड और सेकेंड का फोर्थ। फिफ्थ वाला करेंगे, x रेज टू माइनस 20 इन x क्यूब माइनस 1/2 x स्क्वेयर द होल रेज टू 15। देखो अब देखो, इधर देखो, पावर क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव ढूंढना है। स्टार्टिंग का सब कुछ सेम है, tr+1 का फॉर्मूला NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। NCR n कितना है 15CR, a कितना है x क्यूब रेज टू क्या हो जाएगा 15 माइनस r, b कितना है -1/2 x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर रेज टू कितना होएगा r कितना है एज इट इज। अब यहां पे 15CR x क्यूब मल्टीप्लाई करोगे, 15 3 कितना होता है 45 माइनस क्या करोगे, माइनस क्या होएगा 3r। अब यहां पे क्या करोगे, -1/2 को साइड में करो, ये रेज टू क्या होएगा r, ये x स्क्वायर किधर जाएगा ऊपर, तो वो क्या बनने वाला है -2r ना, नेगेटिव हो जाता है ना, नीचे से कुछ भी लेके जाओगे तो इसको स्प्लिट मारा है, ठीक है। -1/2 इधर है, x स्क्वायर ऊपर गया, x रेज टू -2r है। अब क्या करोगे, जो कांस्टेंट है उनको अलग कर लो, ये अलग गया, सिर्फ इनको ही करने गए, तो ये कितना होएगा 15CR -1/2 रेज टू r, इधर क्या होएगा x रेज टू 45 माइनस कितना होएगा 3r। एक घंटा भाई इधर भी, ये ऊपर गए -2r, बेस सेम है ना, समझे कि नहीं। तो मुझे बताओ ये वाला x का पार्ट है, अपने को चाहिए क्या -20, तो क्या करोगे 45 माइनस कितना हो गया -5r इक्वल्स टू x रेज टू 20। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 45 माइनस 5r इक्वल टू 20, इधर लेके आओ इसको, इधर 25 इक्वल्स टू 5r, r का वैल्यू कितना है, अपने को कोएफिशिएंट बोला है, तो क्या करोगे इधर पे ही पुट करोगे ना, तो कितना हो जाएगा 15C5 -1/2 रेज टू क्या होएगा 5, समझे। अब नेगेटिव रेज टू ऑड नंबर क्या होएगा, नेगेटिव -1/5 रेज टू 2 रेज टू 5 कितना होता है 32, और 15C5 निकालने का, तो कितना होएगा 15 14 13 12 11, नीचे क्या आएगा 5 4 3 2 1, 4 3 12, खत्म। 5 2 कितना होता है 10, बट कुछ कर नहीं सकती, 5 1 5 3 2 1 2 7 3 7 21, 11 इंटू 13 कितना होएगा 143 इंटू -1/32, समझे, -1/32। देखो अभी जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर मिला वही फाइनल आंसर। हाँ हाँ उधर -20 है, तो पूरा घोची हो गया। -20 इधर आएगा तो कितना होगा 65, r का वैल्यू 13 है, r का वैल्यू एक बार 13 आगे, चलो पुट कर देते 15C13, ये तो ज्यादा इजी हो गया कैलकुलेट, नहीं -1/2 रेज टू कितना होगा 13। अभी इसको तो इधर ही छोड़ना पड़ेगा 2 रेज टू 13 करके, -1/2 रेज टू 13, और ये क्या होगा 15C13, इसको ऐसे ही छोड़ दो, चलो ये लिख लो। चलो इधर देखो, इधर देखो फाइंड कांस्टेंट टर्म बोला है, क्या माइक रेड चल, फाइंड कांस्टेंट टर्म बोला है, कांस्टेंट टर्म मतलब विदाउट x, यानी वो नंबर, यानी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा एक ऐसे टाइम पे जहां पे x बचेगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा, यानी x बचेगा नहीं, मतलब x का पावर कितना होगा 0, x रेज़ टू 0 1 रहता है ना, मतलब वहां पे x ही नहीं है, तो क्या करोगे फॉर्मूला सेम है, tr+1 क्या होगा
NCR a raised to n minus r b raised to r. What is n? 9CR. What is a? 2x raised to n minus r. b 1 upon 3x square raised to क्या रहेगा r. तो एक काम करते हैं, सारे कांस्टेंट टाइम को साइड में लेते हैं. तो ये 9CR हो गया, इधर 2 है, 2 रेज टू 9 माइनस आर बाजू में, x रेज टू क्या बचेगा 9 माइनस आर. इधर पे 1/3 को बाजू में, 1/3 रेज टू आर. एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो क्या होगा x रेज टू माइनस 2r. तो सारे x के टर्म को साथ में लो, कांस्टेंट टर्म को अलग करो. 9CR हो गया, 2 रेज टू 9 माइनस आर हो गया, 1/3 रेज टू आर हो गया. अब जो x वाले टर्म है क्या है, ये क्या होगा -2r. इधर देखो, यहां पे देखो, पहले वाले सम जैसा ही है, लेकिन मेरे को बोला है कांस्टेंट, मतलब x का पावर कितना होना चाहिए 0. तो इसका मतलब x रेज टू 9 माइनस आर माइनस 2r इक्वल्स टू क्या हो गया x रेज टू 0. तो ये क्या हो गया 9 माइनस 3r इक्वल्स टू 0. r का वैल्यू कितना आएगा 3. यानी थर्ड वाले पे r का वैल्यू जब 3 रहेगा तब मेरे पास कोई x बचेगा नहीं. तो मेरे पास r का वैल्यू 3 है. चलो इधर पे पुट कर देते, क्योंकि अपने को क्या कांस्टेंट टर्म ही निकालने का ना. तो इधर पे पुट कर दे, तो ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट टर्म इज क्या हो जाएगा बताओ 9C3 2 रेज टू 9 माइनस 3 6 और 1/3 रेज टू कितना हो जाएगा 3. 9C3 9 8 7 3 2 1 2 रेज टू 6 कितना होएगा 64 ना. और 3 रेज टू 3 कितना होएगा 3 3 जा 9 3 जा 27. अब इसको करते हैं, कोई बड़ा नंबर ऐसे कट सकता है क्या 27 3 नहीं 9 8 जा 3 2 जा 6 9 8 से कितना होता है 72. इधर आएगा 12. ठीक है, क्या बोल रहे तू? हाँ मेरा नाम लिया ना सर कुछ तो बोला उसके आगे. 4 into 64 कितना होएगा हाँ 7 into 4 हाँ 28 है यहाँ पे. 4 7 जा 28 64 यहाँ पे 9 है. एक कोई टेबल में जाएगा कोई नहीं. चलो मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ. यानी पहले वाले में जो पावर बोलते थे ना, यहाँ पे पावर 0 लेना है, बस वही है. पहले वाले में वो लोग बोलते थे x रेज टू 8, यहाँ पे कुछ नहीं, कांस्टेंट बोला तो x रेज टू 0. रूट एक्स माइनस 3/x स्क्वायर द होल रेज टू 10 है. इधर रूट एक्स को ना x रेज टू कैसे लिखोगे 1/2, क्योंकि रूट एक्स या फिर कोई भी रूट हो हमेशा 1 अपॉन होता है. क्यूब रूट होता तो 1/3, फोर्थ रूट तो 1/4. इधर स्क्वायर रूट है तो क्या 1/2. अब इसको सॉल्व करो, कांस्टेंट टर्म ही चाहिए. अब इसका आंसर बता दो. एक तो करो, अभी तो वो 2 मैंने किए. इतना रहम कर दो मेरे को. थोड़ा सा 45 चलो कर दो फटफट. 10CR 1/2 रेज टू 10 माइनस r. तू डेडिकेशन दी, तुझे भी करना चाहिए ऐसा. अब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा 10CR माइनस 3 रेज टू r. ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना 1/2 इंटू 10 माइनस r कितना होगा x रेज टू 10 माइनस r/2 और ये x रेज टू माइनस 2r. अब ये जो भी टर्म है कांस्टेंट चाहिए. इक्वल टू क्या है 0. एलसीएम ले लो, कितना हो गया 10 माइनस r माइनस 4r अपॉन 2 इक्वल टू 0. ये इधर पे 0 से मल्टीप्लाई, r का वैल्यू कितना आया 2.
r का वैल्यू 2 है, कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 10c2 minus 3 raised to 2. इसका फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क रहेगा, थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ। अरे इसमें सिमिलर है, एक ही चीज हम लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। इसका थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क है। चलो ये कर लो। मिडिल टर्म ढूंढना है हम लोग को। अगर पावर n इवन है तो मिडिल टर्म क्या रहेगा? n प्लस 2/2। जो भी नंबर मिलेगा वो अपना मिडिल टर्म रहेगा, ठीक है। इफ n इज ऑड, अगर n तुम्हारा ऑड है तो कौन सा टर्म रहेगा? n प्लस, ऑड के टाइम 2 मिडिल टर्म होते हैं, इवन के टाइम 1 मिडिल टर्म होता है। तो क्या आएगा? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2। तो ये पहले लिख लेना, इसका एक सम करते, एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो एक। अरे नादान बालक, a प्लस बी द होल स्क्वायर देखो, और a प्लस बी द होल क्यूब देखो। चलो ये कर लो। फाइंड मिडिल टर्म कौन सा है? ये देखो n क्या है? इवन या ऑड? इवन। n के लिए अगर मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? अगर इवन है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2/2 कितना आएगा? 7। तो t7 इज द मिडिल टर्म, ठीक है। अगर t7 मिडिल टर्म है तो मेरे को ये टर्म ढूंढना है। t7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? t6 प्लस 1। फॉर्मूला क्या होता है? NCR a रेज टू n माइनस r b रेज टू r। n कितना है? 12c6 कितना आएगा? x बाय y रेज टू कितना आएगा? 12 माइनस 6 इज 6। b कितना है? y बाय x रेज टू क्या आएगा? 6। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, है कि नहीं? पूरा कैंसिल। तो आंसर क्या ढूंढने का तुमको? सिर्फ 12c6। तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 3, इधर क्या आएगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। 6 2 जा 12, ठीक है। इधर पे क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा। 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 कितना हो गया? 70 नहीं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84 इंटू 11, 44, 88, 920। चलो करो फटफट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, किसका है? फोर्थ का है गेस। हाँ फोर्थ का फर्स्ट। चलो ये वाला n क्या है? इवन या ऑड है? ऑड है। तो मिडिल टर्म कौन से होंगे? बताओ मिडिल टर्म क्या होएगा? n प्लस 1/2, मतलब 7 प्लस 1/2 क्या होएगा? 4। एंड दूसरा क्या होएगा? n प्लस 3/2, 7 प्लस 3/2 क्या आएगा? 5। तो मिडिल टर्म्स आर T4 एंड T5। समझाइए, मिडिल टर्म क्या होंगे? T4 और T5। अब T4 और T5 वैल्यू निकालना है अपने को। T4 मतलब कितना हो गया? T3 प्लस 1। चलो इसका वैल्यू निकाल दो। 7c3 x स्क्वायर रेज टू 7 माइनस 3 कितना होगा? 4। 1 बाय एक्स रेज टू कितना है? 3।
कौन बोला? सर अभी 10 टाइम लिखने को दे। सर छोटा इसका वैल्यू निकाल लो। 35x raised to 5, 35x कोई भी नहीं देखना है सबको अलाउ इधर कितना आएगा? 35x raised to 5 और इधर क्या है?